अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब इस वक्त यहाँ दो गाम काकापुर खेल के मैदान से एक बार फिर किसान प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड का ये चौथा मुकाबला, मैच नंबर 4। और आज बहुत टाइम के बाद आपके साथ मुखातिब है, ऑलमोस्ट 4 दिनों के बाद। तो बड़ा मिस कर रहे थे हम आपको। दो बेहतरीन टीमों के बीच में ये कांटे की टक्कर का मुकाबला, एक तरफ करीमाबाद क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम सर 11 केसरी काम नजर आ रही है। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है। उमर इसाक ने टॉस जीता, द कैप्टन ऑफ करीमाबाद क्रिकेट क्लब, और उन्होंने सीधा बैटिंग करने को तरजीह दी है, यानी कि बैटिंग करने का उन्होंने फैसला कर लिया। बल्लेबाजी के लिए उतरेगी पहली पारी में इस डू और डाई मुकाबले में करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम। और वही अगर मैं सर 11 केसरी काम की बात करूं, इस टीम को पहली पारी में बॉलिंग करनी पड़ेगी। दो कमाल की टीमें हैं इस बड़े मुकाबले के लिए। और अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, एडिशन सेकंड किसान प्रीमियर लीग जो कि शुरू हो चुका है, एडिशन सेकंड ये टूर्नामेंट 1 विलेज बेसिस पर है, लेकिन इसमें आप 2 आउटसाइडर खिला सकते हैं। एक ऑप्शन है आपके लिए। पहली पारी में खान शफात सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम खान साहब, द कैप्टन ऑफ अल समद क्रिकेट क्लब पहरू। दूसरे विवर नूर मोहम्मद बट मार्बल रत्नीपुरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, आपका भी वेलकम करते हैं। और आप कमेंट में हमें शुरुआत से ही बताइएगा कि आप तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है, तो उस हवाले से अब आप फीडबैक हमें दे सकते हैं। सलामी जोड़ी का इंतजार है अभी भी करीमाबाद क्रिकेट क्लब की तरफ से। किन 2 बल्लेबाजों को भेजा जाएगा ओपन करने के लिए? और वही अगर मैं सर 11 केसरी काम की बात करूं, तो ये टीम तैयार हो रही है पहली पारी में बॉलिंग करने के लिए। 18-18 उसका ये कमाल का मुकाबला। और आज मौसम काफी बढ़िया है क्रिकेट के लिए, काफी बेहतरीन। केसीसी ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का सर 11 केसरी काम के खिलाफ। तो एक से बढ़ के खिलाड़ी है केसीसी के पास, इसमें आसिफ लेफ्टी कमाल का खेलते हैं, बढ़िया टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, विकेट कीपर, बैट्समैन और टीम के कैप्टन भी है सरजॉन अली। वालेकुम सलाम सरजॉन, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम। विकेट कीपर, बैट्समैन ऑफ टीम सईद सीसी दुस्सू, कैप्टन भी उस टीम के। सईद मतलूब ने हमें सलाम किया। वालेकुम सलाम, द सन ऑफ सईद मुजफ्फर हु इज द स्पॉन्सर ऑफ टीम सईद सीसी दुस्सू। सईद ऑर्नामेंट्स गांधरबल से हमें देखने के लिए थैंक यू। बिलाल शाबान ने सलाम किया। वालेकुम सलाम बिलाल। चिनार 11 रहमू से देखने के लिए थैंक यू। बिलाल शाबान आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू हमें अपडेट देने के लिए। ये 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है। अगर मैं किसान प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड की बात करूं, ऑर्गेनाइज्ड बाय ऋषि राज और उसके साथी। लेकिन एडिशन फर्स्ट और एडिशन सेकंड में ये फर्क है कि एडिशन सेकंड में आप 2 आउटसाइडर खिला सकते हैं, आपके पास वो एक ऑप्शन है, एक आपके पास वो राहत है कि आप अपनी टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए बाहर से 2 अच्छे क्रिकेटर्स को खिला सकते हैं। लेकिन अगर मैं केसीसी की बात करूं, तो एक बेहतरीन टीम है केसीसी करीमाबाद क्रिकेट क्लब, जिसमें यंग क्रिकेटर्स आजकल ज़्यादा खेल रहे हैं। वसीम लेफ्टी कमाल का खेलते हैं, कमाल की बॉलिंग करते हैं, तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के। और उसके ब्रदर आसिफ लेफ्टी, क्या कहने हैं उसके। प्रिंस नईम हमेशा बैक करते उस टीम को। और उसके अलावा उमर इसाक आज उस टीम के कैप्टन है, जबकि शायद अंजुम भी खेल रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, तो इस पहले ओवर की के इख्तिताम के बाद ही आपके पास स्क्वाड हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी भी इंतजार है किस चीज़ का, इसका मुझे इल्म नहीं है। ये दोनों अपने से रिक्वेस्ट कि वो टाइम को ज़ाय के बगैर अंदर आए। और वही अगर मैं सर 11 केसरी काम की टीम की बात करूं, तो ये टीम भी अब नजर आ रही है गेंदबाजी के लिए वो तैयार हो रही। कमेंट्री बॉक्स में हम वेलकम करते हैं हमारे अजीज़ दोस्त मिस्टर वसीम लेफ्टी साहब का। हमारे अजीज़ दोस्त बहुत टाइम से वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी कभार हमें कॉल भी करते हैं जब उनके पास फ्री टाइम होता है। और हमारी फिक्र रहती है भाई को, 10-15 दिन के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो बड़ी इज्जत करते हैं हमारी। इस इज्जत अफजाई के लिए वसीम थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बेस्ट ऑफ लक आपको फ्यूचर के लिए कहेंगे। और आज शाकिर अब्दुल्ला भी इस टीम में खेल रहे हैं, हाफिज शाकिर, शाकिर मुश्ताक भी आप इसे कह सकते हैं।
माजिद बाबा वालेकुम सलाम। माजिद आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू माजिद। द रॉयल ब्रदर्स के कैप्टन माही पठान ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम माही। SN ऑटोमोबाइल्स, कल किसका मैच है दोगाम में? तो अभी उसके बारे में मुझे अपडेट नहीं है कि कल किस टीम के, किन दो टीमों के बीच में मुकाबला होगा। तो ऋषि राज के पास आप जाइएगा और वहाँ खुद वो जो 11वां खिलाड़ी है उसको आप ऐड कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट शाकिर का हम बड़ा वेलकम करते हैं। शाकिर और KCC के साथ आज बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। KCC के शेर खिलाड़ी करीमाबाद के टाइगर पहुंचे हैं दोगाम की सरजमीन पर इस बड़े मुकाबले को खेलने के लिए, और सरलन की श्रीगाम की टीम अब तैयार हो रही है पहली पारी में बॉलिंग करने के लिए। शायद अंजुम पहुंचे हैं, अंजुम का हुलिया ही काफ़ी मुख्तलिफ है, बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं अंजुम। अंजुम आपके लिए भी आप खुश रहो, मेरी दुआ यही आपके लिए। बड़ा खुश होता हूँ मैं जब मैं नौजवान क्रिकेटर्स को देखता हूँ, पर्सनली बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन आपके लिए दुआ यही है, विशेष यही है कि आप अच्छा परफॉर्म करो बड़े मंच पर, जिस तरह से द ग्रेट फैज़ान मुख्तार करीमाबाद बॉय आजकल आउट ऑफ स्टेट है, तो उसके फ्यूचर के लिए गुड लक। हमेशा मेरी तरफ से ये दुआ होती है यंग क्रिकेटर्स के लिए। अब सलामी जोड़ी का अभी भी इंतजार है, शायद आसिफ लफ्टी ही आएंगे शुरुआत करने के लिए पारी की। अमर बशीर, वालेकुम सलाम अमर साहब। एक और हमारे रेगुलर व्यूवर और अजीज दोस्त भी श्रीनगर से डार एंड माला ट्रेडर्स के कैप्टन, टीम के ओनर भी है, और सर 11 की श्रीगाम की तरफ से जो आज स्क्वाड है उसमें एजाज मंटू, द ग्रेट एजाज मंटू, कमाल के तगड़े ऑलराउंडर। उसके अलावा मुदस्सिर डार हमेशा की तरह टीम के कैप्टन, तौसीफ मंटू, शौकत मंटू, इरफान टाइगर, ये नाजिम छोटू भी नजर आ रहे हैं इस टीम के साथ आज। टॉप ऑर्डर के डैशिंग विकेट कीपर बैट्समैन, और दानिश लगी को भी आज मौका मिला है टीम के अंदर शामिल है वो। उसके अलावा तौसीफ मंटू और मुदस्सिर DK भी नजर आ रहे हैं इस टीम में। आमिर जान, वालेकुम सलाम आमिर साहब। और आदिल दादा ने ज्वाइन किया। दादा हाउ आर यू? स्टे ब्लास्ट। दादा मैच को हमारे साथ देख रहे हैं शायद शार से, और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है। यस्टरडे हमने इनॉग्रेशन की, उसने आउटलेट की SJ साहिल जावेद स्पोर्ट्स पुलवामा, जो कि मेन गेट जो एंट्री है पुलवामा स्टेडियम की, वन ऑफ द फेमस स्टेडियम इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। तो जब आप गेट पर पहुंचोगे राइट साइड में आपको मिलेगा वो आउटलेट, जहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से आप खरीद सकते हैं। तो जाइएगा, हमारा नाम लीजिएगा और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट वहाँ पे मिलेगा। शबीर ज़ीराक बीच बहारा से सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़हूर रेसरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो मुकाबले की शुरुआत हो चली है, बड़ा ज़बरदस्त मैच है दो बेहतरीन टीमों के बीच में। एक तरफ सर 11 की श्रीगाम और दूसरी टीम यहाँ करीमाबाद क्रिकेट क्लब नजर आ रही है। और जो स्क्वाड में 11वां खिलाड़ी है वो निसार भट्ट को हटा देंगे हम और ऐड करेंगे हम, तो उसका नंबर आप लिखिएगा यहाँ पे। आजिम मंटू, वालेकुम सलाम आजिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौको मकसूद ने भी ज्वाइन किया है पहरू से। और पारी की शुरुआत करने के लिए शायद शिराज भट्ट आए हैं, आसिफ फयाज, और उसके साथ 11वां खिलाड़ी ना ब्राही बिलाल ऐड हो रहा है। हमारे रेगुलर व्यूवर हमेशा मैच को देखते हैं। ये दो आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं इस टूर्नामेंट में, आपके पास वो एक मौका है, क्योंकि अगर मैं एडिशन फर्स्ट की बात करूँ तो उसमें ये ऑप्शन नहीं था आपके पास। दोगाम किसान प्रीमियर लीग टॉस जीत करके आप फैसला बैटिंग करने का सीधे करीमाबाद के कैप्टन। और पारी की शुरुआत करने के लिए किन दो ओपनर्स को भेजा गया है? अरशीद रशीद होंगे शायद, और आसिफ अरशीद रशीद के साथ किसको भेजा गया है यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। ये आसिफ फयाज है शायद। तो गेंदबाजी में पहला ओवर ये मुदस्सिर DK है या फिर मुदस्सिर अहमद? मुदस्सिर DK से पहला ओवर करवाया जा रहा है। पंजाब लेकर के धोखा हुआ है मेरे साथ, इसके बारे में मेरे पास मालूमात नहीं है। थैंक यू राहिब लाल, गुड लक मेरी तरफ से आपको। प्रिंस नईम,
हमारे एक और रेगुलर दो व्यूअर और उसके अलावा हमारे दोस्त भी, हमारे छोटे भाई हैं, मैच को मिस नहीं करते हैं, बड़ा सपोर्ट रहता है करीमाबाद की टीम को। प्रिंस नईम का हमेशा वो बैक करते अपनी टीम को। तो प्राउड स्पॉन्सर्स की मैं बात कर रहा था, अल उमा टूर एंड ट्रैवल पांता चौक ने भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ ताउन किया इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में। अगर आप मक्का और मदीना ज़ियारत पे जाना चाहते हैं या आप हज और उम्रा के लिए आपको एक अच्छा ट्रैवल की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इनके पास विज़िट करें। मेगा मॉल में इनका ऑफिस है, बहुत सारे ब्रांच है इनके वादी के अंदर। महराज भट्ट साहब काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त वो काम करते हैं। फिलहाल पहली गेंद को तिरछे बल्ले के साथ ही रशीद ने रवाना कर दिया है सीधे बैकफुट पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर। तो चौका पहली गेंद पर लगाया है रशीद ने अपने बल्ले से। रशीद हुए अब दिमाग किसी के साथ और खाता भी खुल चुका है यहाँ टीम के सीसी का। पहले ओवर की पहली गेंद के बाद 4 रन बगैर किसी नुकसान के। मैच नंबर 4 था आपके किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन सेकंड। अब दूसरी गेंद मुदस्सिर करने के लिए तैयार। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, लेकिन इस दफा बैकफुट पर जाकर मिड विकेट पर थोड़ा सा क्या फंबल फील्डर ने शायद तौसीफ काचरू थे, जी हाँ। और जब तक मिडोन फील्डर डीप में दौड़ लगाकर इसे फील्ड कर लेते। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन बटोरने का। आजिम मंटू लिख रही कि ये मुजम्मिल डीके नहीं बल्कि ये मुदस्सिर अहमद है बॉलर। मुजम्मिल डीके तो ये मुदस्सिर डीके नहीं है, ये मुदस्सिर अहमद है, तो चेंज करें आप मुदस्सिर अहमद। आजिम मंटू, शागियास, पंडित जात, मलिक इशफाक, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 6 रन बगैर किसी नुकसान के टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस आर्या पार की लड़ाई में यहाँ टीम करीमाबाद खेल क्रिकेट क्लब। और गेंदबाजी में पहला ओवर मुदस्सिर अहमद कर रहे हैं और हमारे स्कोर ने थोड़ा सा गलती की थी। और पंडित जाट लिख रहे हैं कि ये स्ट्राइक पर भी राजू आसिफ है। स्ट्राइक पर इस वक्त आसिफ फयाज नजर आ रहे हैं। आसिफ स्ट्राइक पर है, तो हमारे स्कोरर ने थोड़ा सा गलती की है, उसके लिए मैं माजरत का हूं। 6 रन बगैर किसी नुकसान के ये टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम और सामना करेंगे अब अगली गेंद का आसिफ फयाज। इस बार शॉर्ट पे डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर थी और इसे खड़े खड़ी कट करने गए थे बल्लेबाज ऑफ साइड में, वहां आसिफ फयाज, लेकिन गेंद और बैट के बीच में मिलन हुआ नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के पास, सीधे ट्रैवल करती हुई बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर 6 रन है। एक और डॉट डिलीवरी, एक और बढ़िया गेंद मुदस्सिर अहमद की। मुदस्सिर शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी से। पंडित जाट लिख रही कि सर स्ट्राइक पर आसिफ फयाज है, थोड़ा सा वो हमारे स्कोरर जो है ना उसको इतना इल्म नहीं है आखिरी खिरोज को रन करने के लिए, तो ऐसे में थोड़ा सा वो दिक्कत उनको हो रही है, लेकिन पहले ओवर के बाद ज़रूर मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल पहला ओवर मुकम्मल हुआ इसी के साथ, इनिंग का यह पहला ओवर मुकम्मल। पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 6 रन। ये 6 के 6 ना आसिफ फयाज के बल्ले से आए रन। 1 डन 6 फनन करीमाबाद क्रिकेट क्लब आफ्टर बैटिंग फर्स्ट। टीम सरल की श्रीगाम इन मैच नंबर 4 ऑफ किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन सेकंड, जिसमें आप 2 आउटसाइडर्स खिला सकते हैं। आपके पास ये एक ऑप्शन है। इससे पहले अगर मैं एडिशन फर्स्ट की बात करूं, बट शाहिद, वालेकुम सलाम शाहिद साहब। पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद 6 रन स्कोर केसीसी का बिना किसी नुकसान के। मुदस्सिर का ओवर हुआ मुकम्मल पहला और गेंदबाजी में अब पारी का दूसरा ओवर करने के लिए शायद तौसीफ को क्या बुलाया गया है या फिर कोई दूसरे गेंदबाज है। बट शाहिद, वालेकुम सलाम शाहिद साहब, आपका वेलकम करते हैं शाहिद। ओवर की शुरुआत तेज कदमों के साथ पहली गेंद
मिडल ऑफ स्टंप पर और इसे खड़े खड़े ही पंच किया गेंद की कवर पोजीशन पर। चांपे से फील्ड किया गया, रन बनाने का चांस था नहीं और डीके को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। मुदस्सिर डीके और मुदस्सिर अहमद, ये दो फास्ट बॉलर्स। पहले मुदस्सिर अहमद ने गेंदबाजी की और अब मुदस्सिर डीके से ये दूसरा ओवर करवाया जा रहा है। इस बार डाउन द चार्ज आए, लेग स्टंप पर गेंद थी लेकिन इसे मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से खेल दिया है सीधे डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए मैच का दूसरा चौका और इस बार लगा है ये चौका अर्शीद के बैट से। अर्शीद स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर अर्शीद है इस वक्त और ये चौका अर्शीद के बैट से लगा है। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल किया था लेकिन इस दफा शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी डाल दी और इसे कट करने गए थे। गेंद गई उछाल और रफ्तार तेज में सीधे विकेट कीपर नाजिम के पास। नाजिम छोटू बिहाइंड द विकेट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन। इस बार लेग स्टंप की काफी बाहर गेंद थी, फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था रशीद ने लेकिन गेंद पैड को लगने के साथ लेग साइड में गई। जब तक इसे फील्ड किया जाता नाजिम छोटू के हाथ, तो उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था ये 1 रन बटोरने का। इनिंग का दूसरा ओवर चल रहा है, 11 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के 1.4 के बाद टॉस जीतकर करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम पहले बैटिंग कर रही है। सरलन किसरी काम के खिलाफ मुदस्सिर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार बहुत तेज थी, रफ्तार अच्छी खासी इसमें और लाइन भी बहुत बढ़िया और गेंद को कट करने गए थे बल्लेबाज लेकिन गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। यास भट्ट, वालेकुम सलाम यास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट कंस्ट्रक्शंस के मालिक और मेगा क्रिकेट क्लब लरू के कमाल के क्रिकेटर आकिब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आकिब साहब। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, इस बार ज्यादा उठी गेंद टिप्पा खाने के बाद और सीधे वहां हेलमेट पर लगी बल्लेबाज के और ये ओवर भी हुआ इसी के साथ मुकम्मल। इनिंग का दूसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर केसीसी का 11 रन बगैर किसी नुकसान के। आसिफ ने बनाए 6 और अर्शीद नॉट आउट 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे। थोड़ा सा हम ले लेंगे वक्फा 2 ओवर के बाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो इसी के साथ पहला झटका लगा है करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम को। 13 पर गंवा दिया पहला विकेट अरशीद रशीद के रूप में, और मुदस्सिर अहमद ने कामयाबी मुमकिन बनाई है टीम सरल की श्रीकाम के लिए। पहला विकेट उनको मिला, पहली कामयाबी हाथ लगी है सरल की श्रीकाम की टीम को। और इस तरह से एक खराब शुरुआत मिलती हुई यहाँ केसीसी करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम को। रशीद आज ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने अपना विकेट दे दिया तीसरे ओवर में। पुल करने गए थे इस गेंद पर, जो कि इस तीसरे ओवर की चौथी थी, और उसके लिए डीप में उसके लिए एक फील्डर को रखा गया था बाउंड्री लाइन पर, और उसके हाथ में ये एजाज मंटू के हाथ में ये आसान सा लड्डू जैसा कैच उन्होंने दे दिया और विकेट गंवा दिया अपना। अब नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए कमाल के क्रिकेटर आए हैं। स्टाइलिश है, टेक्निकली काफी साउंड है, बाएं हाथ के बैट्समैन आसिफ लेफ्टी, जिसके ऊपर काफी नजरें हैं यहां से। अब पारी को संभालने की जरूरत है, पार्टनरशिप की काफी जरूरत है इस वक्त केसीसी की टीम को। और आसिफ फयाज उसके साथ है विकेट पर। किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन सेकंड, ये चौथा मुकाबला है इस टूर्नामेंट का, मैच नंबर 4। और एडिशन सेकंड में 8 टीमों ने अभी तक जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई किया है। उसके बाद सुपर 8 के मैच होंगे, लेकिन उससे पहले ना यहाँ ऋषि राज साहब ने ये दूसरा एडिशन भी स्टार्ट कर दिया है। इसमें आप 2 आउटसाइडर्स खिला सकते हैं, ये एक ऑप्शन है आपके पास इस टूर्नामेंट के अंदर। 16 टीमों का ये भी एक अच्छा टूर्नामेंट है। उम्मीद करता हूं कि इसको भी अच्छे तरीके के साथ वो अपने अंजाम को पहुंचाएंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज पहली गेंद सिरा लगा, और थर्ड मैन फील्डर ने थोड़ी सी कर दी गलती इस गेंद को फील्ड करने में, और जब तक दानिश लगी फर्स्ट स्लिप से दौड़ लगाकर इस गेंद को डीप थर्ड मैन पर फील्ड कर लेते आसानी के साथ। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन बटोरने का, तो खाता खुला है इसी के साथ आसिफ लेफ्टी का। वो हुए ऑफ द मार्क इस शॉट के साथ ही, और ये कॉन्फिडेंट शॉट नहीं था आसिफ लेफ्टी का, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 रन बटोरे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 15 बढ़ता हुआ स्कोर। अब 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल जारी है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, पंजों पर चलकर इस गेंद को पंच कर दिया। गेंद की पॉइंट पर मुदस्सिर डीके के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। स्कोर तीसरे ओवर में 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर केसीसी टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है सरलन की श्रीकाम के खिलाफ। इस आर्या पार की लड़ाई में 18-18 उसका ये मैच। ये डाउन द चार्ज जाए, आसिफ लेफ्टी बाहर निकलकर इस गेंद को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं। गेंद बल्ले को पूरी तरह से मात देकर के विकेट कीपर के पास। तो ओवर हुआ मुकम्मल मुदस्सिर अहमद का। 3 पूरे 15 पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। केसीसी टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है सरल की श्रीकाम के खिलाफ। और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है एसजे स्पोर्ट्स पुलवामा ने, जो कि यस्टरडे ही उसकी इनॉग्रेशन हुई नए आउटलेट की। मेन गेट स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के बिल्कुल पास में है, आप वहाँ पे जाकर खरीदारी कर सकते हैं। और उसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर रियल एस्टेट बाय सोहेल, जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। और जो हमारे एक और स्पॉन्सर जुड़ गए इस पेज के साथ, अल उमा टूर एंड ट्रैवल, पांता चौक मेगा मॉल के अंदर इनका ऑफिस है। अगर आप मक्का और मदीना जाना चाहते हैं हज और उमरा के लिए, तो आप इनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। महराज व्हाट्सएप के नंबर पर आप कॉल करें, और ये आपको एक अच्छी प्राइस पर एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे प्राउड स्पॉन्सर जितने भी आलुमा टूर एंड ट्रैवल, रियल एस्टेट बाय सोहेल, हाजी स्पोर्ट्स, एसजी स्पोर्ट्स, माफ़ कीजिएगा, पुलवामा, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मुदस्सिर अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी ये, गुड लेग डिलीवरी, जो कि मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद अच्छा खासा उछाल लेकर के बल्लेबाज के बल्ले को छका कर गई सीधे विकेट कीपर के पास। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 17 पर 1 विकेट के नुकसान पर 3.2 के बाद 18-18 उसका ये मैच है। किसान प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड दोगाम। ऋषि राज साहब इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। पहली बार इस
ग्राउंड के अंदर किसान प्रीमियर लीग के नाम से ये टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। बल्ले पर अच्छे से बैठी गेंद जरूर, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं स्ट्रोक में। गेंद की सीधे कवर पर, जहां मुदस्सिर डार ने इसे फील्ड किया। द कैप्टन ऑफ सरल किसरीगाम की तरफ से जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें जहांगीर अहमद, तवसीफ काचरो, एजाज मंटू, नाजिम छोटू, मुदस्सिर डीके, शौकत मंटू, मुदस्सिर डार, मुदस्सिर अहमद एक और, ये 3 मुदस्सिर खेल रहे इस टीम के अंदर। दानिश लगी, इरफान टाइगर इस टीम में आज यहां पे खेल रहे हैं और एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ आई है सरल किसरीगाम की टीम इस बड़े मुकाबले में। इस बार आउटराइज लगा, कट करने गए थे आसिफ फयाज, गेंद स्लिप और विकेट कीपर के बीच में निकल गई थर्ड मैन की तरफ, जब तक दानिश लगी ने गेंद को उठा करके फील्ड किया बाउंड्री लाइन के नजदीक। उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर 2 रन पूरे कर लिए। इस ओवर का ये दूसरा डबल, लेकिन इस बार भी कट करने गए थे, लेकिन बल्ले पर गेंद अच्छे से बैठी नहीं। मुदस्सिर अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, इनिंग का चौथा ओवर उनसे करवाया जा रहा है। आसिफ ने 10 बनाए हैं 13 गेंदें खेलकर। ये आसिफ ना अब डबल फिगर में पहुंचे हैं। इस बार खुद को दिया रूम और पॉइंट या स्ट्रोक लगा दिया है। 23 गेंद निकल गई है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार बढ़िया टाइम किया गया, स्ट्रोक ऑफसेट में हासिल कर लिया चौका, स्क्वायर ऑफ द विकेट। तो चौथे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम का 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। करीमाबाद के कैप्टन उमर इसहाक ने आज टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधे बल्लेबाजी को तरजीह दी है इस आर्या पार की लड़ाई में। अब 5वें ओवर में फिर से मुदस्सिर अहमद ही आए बॉलिंग करने के लिए। एम यूसुफ वालेकुम सलाम। एम जहूर डार गणीबाग से वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक पिलवामा ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम रफीक साहब। चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ ब्रदर्स T20 निवा क्रिकेट टूर्नामेंट। तो SFD स्टेडियम निवा के अंदर हम आ रहे हैं 16 अक्टूबर थर्सडे के दिन एक महा मुकाबला सिग्मा बॉयज निवा वर्सेस शाहीन अलविंदलगाम के बीच में फाइनल मुकाबला है। आई एम रेडी सर। वानी एवानी याज बट और तारिक अहमद लिख रही कि आपकी कमेंट्री इंटरनेशनल क्रिकेट में होनी चाहिए, अल्लाह करे ऐसा हो। तारिक साहब शायद हमें देख रहे हैं लद्दू से। थैंक यू डियर ब्रदर, आपका इस्तेकबाल करते हैं। चौथे ओवर के बाद 23 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर आसिफ लेफ्टी 2 रन बनाकर नॉट आउट 3 गेंदों से और आसिफ फयाज ने बनाई 14 गेंदें खेलकर। आसिफ फयाज का जो स्ट्राइक रेट है वो अब 100 के आसपास चला गया है। अब पावर प्ले के 2 ओवर भी बचे हुए हैं। 5वां ओवर राइट आर्म ओवर, पहली गेंद पंजों पर उछलकर इस उछाल लेती हुई गेंद को जो कि थोड़ा सा शॉर्ट थी इसे पुश किया गेंदबाज की तरफ ही और अपने फॉलो थ्रू में मुदस्सिर अहमद ने गेंद को फील्ड किया और मुदस्सिर अब पलटकर अपने बॉलिंग के निशान पर जा रहे हैं और अब उन्होंने राउंड द विकेट आने का फैसला कर लिया है। सामने वाले छोर से राउंड द विकेट। अगली गेंद इस बार गाइड कर दिया गेंद को, लेकिन सीधे दानिश लगी के पास जो कि 30 गज दायरे के अंदर थे सर्कल में, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया। जुबैर जान शब्बू जी, बड़े देर के बाद हुआ सामना, हम सब खुश है। उमर को है बोलना। थैंक यू इरशाद एम, वालेकुम सलाम। शब्बू जी हमें कमेंट करने के लिए थैंक यू। जब भी आप आते तो इसी तरह आप शायराना कमेंट पेश करते हैं। जुबैर जान वालेकुम सलाम डोडा से और शाकिर अब्दुल्ला आसिफ लेफ्टी के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। शाकिर अब्दुल्ला शायद आज नहीं खेल रहे हैं। तारिक अहमद लिख रही कि वो रहमू पुलवामा से में देख रहे हैं। थैंक यू तारिक साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रहमू से बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी हमें देखते हैं, हमारे चाहने वाले। स्टे ब्लास्ट ब्रदर, रहमू से देखने के लिए थैंक यू। रहमू में एक अच्छा खूबसूरत सा क्रिकेट ग्राउंड है, नया ही है लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत वो दिखेगा आने वाले टाइम में। रोमारिशी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से काफ़ी वो मशहूर है। वेव ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम वेव, क्या बड़ा ज़बरदस्त नाम है। कश्मीर स्पर्टन सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। आई थिंक MD उस्मान होंगे जो कि आज नहीं खेल रहे इस टीम के साथ। सरल किसरीगाम की टीम में आज वो नहीं खेल रहे हैं।
इनका एक अपना टीम है, कश्मीर स्पट्टन केसरी गांव, जिसके ये कैप्टन है। क्लासिक क्रिकेट उस्मान एमडी, गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी बढ़िया करते हैं। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4.4 ओवर्स। 5.57 रन बनाने की औसत है। आसिफ लेफ्टी 3 रन बनाकर, और अभी तक आसिफ ने 7 गेंदें फेस की है। अब आसिफ लेफ्टी को यहां से अपने स्ट्राइक रेट को ठीक करने की जरूरत है, और वही आसिफ फयाज उसके साथ है। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी। अभी तक आउट होने वाले बैट्समैन अरशद रशीद, चूंकि पहले विकेट के रूप में आउट हुए हैं। मिड ऑफ को अंदर बुलाया गया है। इस पर अंदर आ रही थी गेंद पैड पर, और इसे बल्ले के साथ लगने दिया गेंद की गेंदबाज की तरफ ही। सोफी शमीम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। पोस्टकार खाग से, ये शायद बड़गाम से हमें देख रहे हैं। इस बार लगा सिरा, लेकिन किस्मत भरपूर साथ थी। इस शॉट में आसिफ लेफ्टी के लिए कैच गिरा दिया गया नाजिम छोटू की। ये भाईजान उन्होंने छलांग लगाई जरूर, लेकिन कैच को पकड़ने में नाकाम रहे। तो इस तरह से जीवनदान मिला 3 के स्कोर पर आसिफ लेफ्टी को, और ये शिकायत अब दर्ज कर रहे हैं यहाँ पे नाजिम छोटू की। गेंद काफी दूर थी। देखिए, इस तरह के कैच विकेट कीपर को लेने चाहिए, उतना ज्यादा डिफिकल्ट था ही नहीं। और अगर आप विकेट कीपर है तो आपको बड़ा चालाक रहना पड़ता है, चुस्त रहना पड़ता है। कश्मीर स्पट्टन ने लिखा कि टुमारो बिग सेमीफाइनल इन गभरपोरा, तो गुड लक उसके लिए। तो उस मैच को आपको लाइव करना चाहिए। एमडी उस्मान, आप अपोजिट टीम के साथ बात करके हमें बता सकते हैं। वानी एवानी मीशो से आसिफ लेफ्टी को, ये शायद आसिफ लेफ्टी के लिए लिख रहे हैं। आदान वानी, वालेकुम सलाम तारिक अहमद। मैच कहां पर है? वी आर लाइव फ्रॉम दोगाम क्रिकेट ग्राउंड, जहां किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 2 का यह मैच नंबर 4 चल रहा है। 2 बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर इस वक्त ये मैच खेल रही है। एक तरफ कश्मीर स्पट्टन सरलन केसरी गांव, और दूसरी टीम केसीसी। और पहला बॉलिंग चेंज अब सरलन केसरी गांव की तरफ से देखने को मिल रहा है, और अब एजाज मंटू को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। कमाल के काबिल गेंदबाज, और बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं। पहली गेंद को बैक पर जाकर 2 फील्डर के बीच में निकाल दिया है। आसिफ फयाज ने मुदस्सिर डीके गेंद के पीछे, और डीके की शानदार दौड़, जब तक उन्होंने डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के नजदीक से गेंद को फील्ड कर लिया। इनाम पंडित हयात गौहर, वालेकुम सलाम। इनाम पंडित, बेस्ट ऑफ लक केसीसी के लिए। इनाम, आज आप क्यों नहीं खेल रहे हैं केसीसी की टीम के साथ? आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया एसजे स्पोर्ट्स पुलवामा ने। उसके अलावा रियल एस्टेट में सोहेल प्रॉपर्टी डीलर है, और अल उमा टूर एंड ट्रैवल, हज और उम्रा सर्विसेज, इनका जो ऑफिस है, मेन ऑफिस, वो मेगा मॉल पांथा चौक में है। बहुत सारे ब्रांच से इनके, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वादी के अंदर। मक्का और मदीना अगर आप जाना चाहते हैं, एक अच्छी प्राइस पर, एक अच्छी सर्विस अगर आपको चाहिए, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा रेफरेंस देंगे, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। 31 का हवाई स्कोर 5.3 के बाद इस बार जगह बनाया आसिफ ने, लेकिन फिर भी गेंद को प्लेस नहीं कर पाए। सीधे पॉइंट पर डीके ने गेंद को फील्ड किया। ये डीके प्ले में आ रहे हैं बार बार। आसिफ 16 रन बनाकर नॉट आउट है। पावर प्ले का आखिरी ओवर, 5वीं गेंद एजाज मंटू की। इस बार कट करने गए थे आसिफ फयाज, एक मरतबा फिर नाकाम हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में। आखिरी मरतबा भी इस ओवर में इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल कर दिया है अलोंग द ग्राउंड। गेंद की मिड विकेट डीप में फील्डर के पास हासिल किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ ही ओवर हुआ पूरा। 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर 32। केसीसी टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करके 1 विकेट गंवा चुकी है। बड़ा स्लो स्टार्ट अभी तक मिल चुका है। 6 ओवर में अच्छी बॉलिंग की है यहाँ
किसरगाम के गेंदबाजों ने 2 पेसर्स ने 5 ओवर डाले और पहली मर्तबा इस पहली पारी में स्पिनर का इस्तेमाल किया गया। ये पावर प्ले के आखिरी ओवर में एजाज मंटू ने पहला ओवर डाला और अब एक और तब्दीली गेंदबाजी में, एक और नया बॉलर दानिश लगी आए हैं अब जाकर बॉलिंग करने के लिए। कमाल के लेग स्पिनर। अगर मैं एजाज मंटू की बात करूं, इसके पास तजुर्बा काफी ज्यादा है, अनुभव अच्छा खासा इनके पास है। और वही अगर मैं अब दानिश लगी की बात करूं तो ये बॉलिंग क्रिकेटर है, नौजवान है, बासलाहियत है, अच्छा टैलेंट है इनके पास, अच्छी गेंद को वो टर्न कराते हैं, लेग स्पिनर है। और एजाज मंटू ऑफ स्पिनर है। ये मंटू का पिछला ओवर एजाज की अगर मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया रहा। ये 6 ओवर के बाद ना उमर इसाक और प्रिंस नईम मैदान के अंदर आए हैं बातचीत करने के लिए। कोई पैगाम इन्होंने दिया होगा दोनों ही बल्लेबाजों को कि यहां से अब थोड़ा सा आपको रनों की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है। इनाम पंडित सर बिजी शेड्यूल, कोई बात नहीं सर, सलामत रहो आप, हमारी दुआ आपके लिए यही है। वेव के साथ वानी एवानी इस मैच को देख रहे हैं और राही बिलाल फिर से जुड़ चुके हैं, हमारे एक और रेगुलर व्यूवर। बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा मैच को देखते हैं, वो एक भी मैच मिस नहीं करते हैं और आज वो खेल रहे हैं। बिलाल साहब का जहां तक सवाल है केसीसी की टीम के साथ, तो बेस्ट ऑफ लक बिलाल साहब आपको कहेंगे। पहली गेंद शॉट थी लेकिन टर्न हुई गेंद और थोड़ा सा तेज भी थी, जिसके चलते बल्लेबाज बीट हुए गेंद की विकेट कीपर के पास। 7वां ओवर पावर प्ले फिनिश हुआ। इस बार बड़ा शॉट लगा रखी कोशिश, लेकिन ये गेंद घूमी, टिप्पा खाने के बाद एक शानदार लेग स्पिन डाल करके बोल्ड कर दिया दानिश मंटू ने, दानिश लगी ने आसिफ फयाज को। आसिफ फयाज 22 गेंदों से 17 रन बनाकर आउट हुए, विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया। इसी के साथ केसीसी की टीम ने 32 पर खोया दूसरा 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट मिला। पहला और दूसरा दिलाया है दानिश लगी ने अपनी टीम किसरगाम सर को। वानियास आरिफ, वालेकुम सलाम आरिफ साहब, दोगाम से ही शायद वो देख रहे हैं। आरिफ साहब थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लास्ट। दिस टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय उजैर और उसके अलावा ऋषि राज, बड़ा अच्छा वो काम करे ऋषि राज का। जहां तक सवाल है, पहली मर्तबा ऋषि राज ने इस ग्राउंड के अंदर किसान प्रीमियर लीग के नाम से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। इससे पहले फिरदौस मीर के साथ वो चला रहे थे टूर्नामेंट, लेकिन इसी साल 1 महीने पहले इन्होंने मुनासिब समझा कि अब वो अलग काम करेंगे। दोगाम प्रीमियर लीग को चला रहे हैं वहाँ पे फिरदौस मीर साहब, उसके अलावा बूम बूम T20 भी यहाँ पे चल रहा है। उमर गफार और उसके अलावा ऋषि शकूर का टूर्नामेंट 32 टीमों का मेगा इवेंट वो भी ऑन है इस ग्राउंड पर। और ये जो तीसरा टूर्नामेंट है किसान प्रीमियर लीग एडिशन 2 का ये मैच नंबर 2 है दोगाम की सरजमीन पर। सैयद फिरदौस जम्मू कश्मीर ड्राई फ्रूट दुबई से देख रहा हूँ, अहलन व सहलन, हय्याकुम अल्लाह या हबीबी। आज़िम मंटू, लव यू टू मंटू, थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। पेज को फॉलो करते जाइए और इस स्ट्रीमिंग को शेयर करते जाइए ताकि व्यूअर्स की तादाद बढ़ सके, उन तक पहुंचे ये मैच जो कि सरलन किसरीगाम और केसीसी के फैंस होंगे, क्रिकेट के दीवाने होंगे। अब आसिफ लेफ्टी का साथ देने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर किस बल्लेबाज को भेजा गया है? अब अंजुम उतरा है बैटिंग करने के लिए। अंजुम सामने करेंगे, पहली गेंद अंजुम के लिए, टर्न के साथ गेंद को खेला और यहां रन आउट हो जाएंगे, लेकिन बाल बाल बचे अंजुम। अंजुम ने स्ट्रोक खेल के दौड़ लगाई रन के लिए बीच में बॉट के, और वहां फारिन से ना मुंह मोड़ लिया था बिल्कुल आसिफ लेफ्टी ने, वापस भेजा, मजबूर किया वापस भेजने के लिए अंजुम को। अंजुम खतरे वाले अंड की तरफ भाग रहे थे, लेकिन ये खराब थ्रू फेंका गया इरफान टाइगर की तरफ से। डायरेक्ट हिट अगर नहीं भी लगाते, अगर गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में देते थे तो तब भी विकेट कीपर रन आउट कर सकते थे। और दोनों कह सकता हूं मैं, दोनों की गलती है, विकेट कीपर और फील्डर की भी। ये चांस जाया कर दिया है, ये एक और कैच गिरा दिया।
दानिश लगी को मौका मिला था कॉटन बोल्ड करने का अंजुम को। पंडित दानिश वालेकुम सलाम। वसीम लेफ्टी के लिए वो बिग फैन है। मेला राइज एंड शाइन मोर एंड मोर। उमर अशरफ थैंक यू इनाम, सेम टू यू। वानी लिख रही कि हार्दिक पांड्या अंजुम मीर है। अंजुम मीर को ना उनके जो चाहने वाले हैं हार्दिक पांड्या कहते हैं। वेव आपका शुक्रिया। साइमा भट्ट ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम साइमा जी, आप खुश रहो। इस साइमा जी, अगर आपने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया तो गलत बात है, पेज को फॉलो करते जाइए। और उसके अलावा यूट्यूब पर भी आप हमें सुन सकते हैं। किंग स्पोर्ट्स गैलरी के नाम से चैनल है, उस पर जाकर आप सब्सक्राइब करें। ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर गेंद लेफ्टी के लिए और अंपायर ने दोनों पर खोल दिया, वाइड बॉल का कर दिया इशारा। वाइड की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34, 7वां ओवर चल रहा है। आसिफ लेफ्टी के लिए अगली गेंद, इस बार आसिफ बीट हुए। गेंद इस बार भी ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी, गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर आई और इसी ऐसे लगा कि अपने से दूर धकेलने की कोशिश की थी। बल्ला और शरीर में काफी डिफरेंस था, लेकिन इस बार पुल कर दिया गेंद को और बहुत कैच ले लिया गया। Oh my goodness, a stunner from शौकत मंटू। जी हाँ, द ब्रदर ऑफ वाइद मंटू, जिन्होंने अनबिलेबल कैच ले लिया कि हाथ में बड़ा झटका लगा। बिग विकेट गॉन। आसिफ लेफ्टी डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग 5 रन्स। आसिफ ने 3 पर भी कैच दिया था जब वो विकेट कीपर ने छोड़ा था, लेकिन इस बार ये अनबिलेबल कैच ले लिया अपनी बाजानब डाइव लगाते हुए। एक ही हाथ से ये कैच ले लिया, हवा में शरीर झूलता हुआ दिखा वाहिद मंटू के ब्रदर शौकत मंटू का। ये दानिश लगी ने एक ही ओवर में 2 बड़े शिकार कर दिए। पहले आसिफ फयाज से छुटकारा हासिल कर रहे और अब एक और विकेट दिला दी अपनी टीम सरलन किसरीगाम को। आसिफ लेफ्टी के रूप में ये दोनों ही आसिफ बाहर गए, दाएं हाथ और बाएं हाथ के। तीसरा झटका 34 पर, 7 ओवर के बाद 34, 3 विकेट के नुकसान पर काले बादल मंडला रहे हैं यहां करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम के ऊपर इस वक्त। और अंजुम का साथ देने के लिए अब किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा? अतर सईद। वालेकुम सलाम अतर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द ब्रदर ऑफ डॉक्टर अमर, द मेन प्लेयर ऑफ टीम सईद सीजी दुस्सू। पंडित दानिश आउट। कौन कौन हुआ? आसिफ फयाज, आसिफ लेफ्टी और अर्शिद रशीद, ये 3 बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के जिन्होंने अब तक अपनी विकेट गंवा दी है। वेव लिख रहे कि टीम नीड वसीम लेफ्टी एट दिस सिचुएशन। वसीम को फिलहाल के लिए ना रेस्ट पर रखा गया और अंदर आ रहे हैं बीच मैदान पर शायद शिराज भट्ट, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, जिसके ऊपर काफी जिम्मेदारी है। अब यहां से पारी को संभालना है, पारी को संवारना है। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है SG स्पोर्ट्स पुलवामा ने, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, और एक और प्राउड स्पॉन्सर जो कि जुड़ गए आज से ही, अल उमा टूर एंड ट्रैवल हज एंड सर्विसेज के लिए आप राब्ता करें दिए गए नंबर पर। महराज भट्ट साहब के नंबर पर आप कॉल करें अगर आप मक्का तुल मुकरमा या फिर मदीना तुल मुनव्वरा जाना चाहते हैं हज और उमरा के लिए, उस अजीम और पाक जगह जो कि दुनिया में है, जहाँ पे जाने के लोग तरसते हैं। तो कांटेक्ट करें आप दिए गए नंबर पर, महराज भट्ट साहब के नंबर पर। इनका जो हेड ऑफिस है वो मेगा मॉल पांथे चौक में है। इनके बहुत सारे ब्रांच है, काफ़ी वो अच्छा काम कर रहे हैं वादी के अंदर। बट लुकमान, थैंक यू डियर ब्रदर लुकमान ज्वाइन करने के लिए। लुकमान कहाँ से आप हमें देख रहे हैं? शिराज भट्ट ही उतरे बैटिंग करने के लिए, अंजुम मीर का साथ देने के लिए। नंबर 5 की पोजीशन पर, 7 गॉन, 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रन बनाने की जो अवसर है ना वो बहुत कम है इस वक्त करीमाबाद क्रिकेट क्लब के लिए। शिराज के मैच 39 है, रन्स 548 और हाईएस्ट स्कोर इनका क्रिकेट रोज में अभी तक जो रिकॉर्ड है वो 96 रन्स नाबाद किसी एक मैच में उन्होंने बनाए हैं। और आज भी उसी तरह की पारी खेलनी होगी शिराज भट्ट को, जो कि इस वक्त फॉरन पर हमें दिख रहे हैं। 8वें ओवर में एजाज मंटू वापस बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद नीचे रहती हुई पैड पर लगी और कॉल की वहां फॉरन से शिराज ने रन के लिए
अब एक नहीं बल्कि दूसरा भी मिलेगा, क्योंकि ओवर थ्रो के चलते पहली गेंद पर 2 रन मिले और ये रन जो है लेग ब्रेक की सूरत में जुड़ते हुए खाते में। अगर आप इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं एडिशन 3 या एडिशन 2 में, तो आप जो नंबर है स्क्रीन पे आप टच करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो हमने दिया है ऋषि राज का नंबर, उनके साथ आपको रब्ता करें और आपको एंट्री मिलेगी। 1 विलेज बेसिस पर ये टूर्नामेंट है, लेकिन 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं इस एडिशन 2 के अंदर, यानी कि 9 खिलाड़ी 1 विलेज के, 2 आउटसाइडर्स। 16 टीमों का टूर्नामेंट है। किसान प्रीमियर लीग 2 गांव एडिशन 2 खेल को रोक दिया गया है और उसकी वजह यही कि जो लॉन्ग ऑफ से थ्रू फेंका गया शौकत मंटू की तरफ से, उसको रोकने में थोड़ा सा शायद ये गेंद ना फिंगर पर लगी है एजाज मंटू के। इस वजह से एजाज मंटू अब दर्द महसूस कर रहे हैं और उस दर्द को कम करने के लिए शायद उस फिंगर के ऊपर स्प्रे दिया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से। औजार और उसके अलावा ऋषि राज वहाँ पे मौजूद है, बट लुकमान, अंजुम मीर और हार्दिक पांड्याज बिगेस्ट फैन फ्रॉम करीमाबाद। लुकमान, थैंक यू वेरी मच। ये मौसम का जहाँ तक सवाल है, आज अभी तक तो काफ़ी धूप थी, लेकिन अब अचानक से ये काले बादलों ने सूरज को घेर लिया है। आसमान की अगर मैं बात करूँ, उतने ज़्यादा बादल है नहीं आसमान के ऊपर, लेकिन अचानक से ये काले बादल जो इस वक्त आए हैं, सूरज को घेर लिया है पूरी तरह से। ये जो बारिश हुई 2 रोज़ पहले, उससे क्या है कि वादी कश्मीर के अंदर ना मौसम में बदलाव देखने को मिला। सुबह शाम ठंड होती है, दिन में भी आपको ठंड लगती है। तो आज समर के बाद पहली बार हमने जैकेट लगाया है। सैम अयान, वालेकुम सलाम अयान, हाउ आर यू डियर ब्रदर। फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर का, अलोमा टूर एंड ट्रैवल, हज एंड उम्रा सर्विसेज का, उसके अलावा SG स्पोर्ट्स जिसकी इनॉग्रेशन कल ही हुई, मेन गेट पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास है। आप जाइए, खरीदारी करें, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट पे सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, जो कि डील करते प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको एक प्लॉट चाहिए जहां पे आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो इनके नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वानी मंजूर ने लिखा कि हाई ब्रो, लव यू टू बॉडी, थैंक यू। इनाम पंडित, KCC always giving bonus wickets to the opposite team here, repeating the same mistake again and again। ये इनाम लिख रहे हैं जो कि खेलते हैं KCC के साथ, लेकिन आज इस मुकाबले में वो नहीं है, उनका बिजी शेड्यूल है। कमाल के तगड़े क्रिकेटर, गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी दोनों बढ़िया करते हैं। ये इनाम आज मुझे इस वक्त लग रहा है कि कमी दिख रही है KCC को आपकी। वानी एवानी लिख रहे हैं कि काले बादल KCC के हारने नहीं देगी। शिराज के लिए पहली गेंद और शिराज ने इसे अपनी जगह पास में खेला। ये पहली गेंद थी शिराज भट्ट के लिए, जिसे कि उन्होंने इत्मीनान के साथ खेलने की कोशिश की। 37 विकेट के नुकसान पर 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक खराब गेंद थी इस 8वें ओवर की आखिरी, डाउन द लेग साइड बैट बॉल और इसे पंच किया और भरपूर फायदा लिया इस गेंद पर। वहां लेग साइड में चौका लगाकर अंजुम मीर के पैड से पहला चौका। ओवर मुकम्मल 8 ओवर के बाद
केसीसी का स्कोर 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वेव लिखने की कुदरत का निजाम, केसीसी ने 3 विकेट गंवाए हैं। रशीद पारी की शुरुआत करने के लिए आज आए थे, वहां आसिफ फयाज के साथ पहले विकेट के रूप में अर्शिद आउट हुए। आसिफ फयाज दूसरा विकेट, 16 रन बनाकर उन्होंने विकेट दे दिया अपना, और फिर उसी ओवर में तीसरा भी विकेट गिरा, वो दानिश लगी ने हासिल किया था विकेट जब शानदार कैच लिया था उनका शौकत मंटू ने। आसिफ लेफ्टी के रूप में तीसरा विकेट खोया, और अब बीच मैदान पर शिराज और अंजुम है, और शिराज ने भी अब हाथ खोल दिए हैं। नेवर की पहली गेंद पर बढ़िया शॉट खेला, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा डीप पॉइंट पर ड्राइव लगाते हुए किया वहां फील्डर ने, और 3 रन सेव कर लिए अपनी टीम के लिए वहां पे फील्डर ने। इसी तरह का एफर्ट चाहिए सरलन किसरीगाम की टीम को, और इस बार बढ़िया गेंद बोल्ड हुए इस गेंद पर अंजुम, फ्लाइटी डिलीवरी। ऐसे लगा कि केवल रोकना चाह रहे थे इस गेंद को, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से, और गेंद टकराई सीधा लेग स्टंप पर। तीसरा विकेट हासिल कर लिया दानिश लकी ने। लकी स्ट्राइक्स अगेन, और यह विकेट अंजुम के रूप में गंवा दिया, चौथा केसीसी की टीम ने। वालेकुम सलाम आहिल साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आहिल देरी से मैं देखने के लिए थैंक यू। 42 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है केसीसी की टीम। करीमाबाद ने अभी तक बहुत खराब क्रिकेट खेली है इससे पहले हाफ में। ये अंजुम मीर ने इससे पहले जो ओवर गया था 8वां, उसमें आखिरी गेंद पर बड़ा जबरदस्त चौका लगाया था लेग साइड में। कमेंट्री बॉक्स में आए लतीफ पिंचू साहब, बहुत टाइम के बाद लतीफ साहब के साथ आज मुलाकात हो गई है, और एमसीसी की एक होनहार क्रिकेटर, मेन पिलर कहूँगा मैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन एमसीसी आजकल दिख नहीं रही है। उसकी वजह क्या है? शायद इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा काम था तो दिख रही है। आप जाकर आने वाले टाइम में हम बता रहे, दिखेगी आपको ये अभी बता रहे हैं लतीफ़ साहब कि थोड़ा सा काम था, बिजी शेड्यूल था, इस वजह से एमसीसी दिख नहीं रही थी। एक स्ट्रॉन्ग टीम, बेहतरीन टीम इस इलाके की, काकापुरा एमसीसी। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और इसे उठाकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। ये पहली गेंद पर सिंगल आया था, दूसरी गेंद पर विकेट गिरा, और तीसरी गेंद पर एक और सिंगल आया है। हमारे स्कोरर थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, उसके लिए मैं एडवांस में माजरत का हूं। वानी मंजूर, लव यू टू मंजूर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अब शाकिर मुश्ताक को भेजा गया है, लेकिन शिराज स्ट्राइक पर, दानिश लगी अगली गेंद करने के लिए। इस बार 3 सिटमों पर थी, एक और फ्लाइटेड डिलीवरी, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को बल्ले के बीचों बीच ले लिया। गेंद को कवर पर मुदस्सिर डार ने फील्ड किया। ये 4 विकेट जो गिरे हैं उसमें 3 हासिल कर लिए हैं द यंग दानिश लगी ने। इस बार उठता हुआ शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड, गेंद की आसमान से बातें करती हुई सीधे लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन पर फील्डर था, लेकिन उसको अबूर करने में कामयाब हुए वहां द एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर ऑफ टीम केसीसी शिराज। बट शिराज के बल्ले से पहला छक्का, यानी कि उन्होंने 6 के साथ ही इनिंग की शुरुआत कर दी, और इस छक्के के साथ ही 50 रन भी मुकम्मल हुए हैं टीम केसीसी के 90 ओवर में। और मेरे ख्याल से ये मैच का पहला छक्का, और अगली गेंद को घुमा दिया, फ्लिक ऑफ द रिस्ट। चेज है मुदस्सिर अहमद के लिए, लेकिन पहुंचेंगे नहीं। इस बार भी बढ़िया गैप देखते हुए अपने कलाइयों को मोड़ा और गेंद को राह दिखा दी इस बार स्केरले की तरफ, और हासिल कर लिया ये चौका। 6 के बाद लगाया चौका, पहले हवाई रास्ते के साथ और उसके बाद अब जमीनी रास्ते के साथ खिलवाड़ हो रहा है शिराज भट्ट की तरफ से गेंदबाज और फील्डर के साथ। 9 गॉन 54, 4 विकेट के नुकसान पर, और शिराज तेजी के साथ पहुंचे अब 10 के स्कोर पर 6 गेंदों का सामना करने के बाद। अब इस पहली पारी में ना 9 ओवर बचे हुए हैं, क्योंकि 18-18 ओवर्स का ये मैच है, मैच नंबर 4 आप किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन सेकंड। 54 पर 4, 9 के बाद 10वें ओवर में एजाज मंटू पहली गेंद शाकिर के लिए, और शाकिर ने इसे अपनी जगह लेग साइड में खेलने की कोशिश की थी,
और हाथ से बता दिया बीट होने के बाद शिराज भट्ट ने फॉरन से शाकिर को कि आपको ना ऑफ साइड में खेलना चाहिए था। गेंद की लाइन में आकर उसके बाद पिच तक पहुंचकर इस बार पिच तक पहुंचे, फ्लिक कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग डीप में। तौसीफ काचरू के पास इस टीम के एक और यंग फास्ट बॉलर, अगर मैं सरल किसरीगाम की बात करूं, लेकिन वो अभी उनसे कोई भी ओवर नहीं करवाया गया है। मिड विकेट डीप, लॉन्ग ऑन डीप, स्क्वायर लेग डीप, ये 3 फील्डर ऑन साइड में नजर आ रहे हैं। एजाज मंटो अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं, अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को कट किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग पॉइंट पर, और उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। ये पहला रन जो है ना क्रिकेट में, जब आप खाता खोलते हैं, खाता खोलने से पहले आपके ऊपर काफ़ी दबाव होता है। जब आप खाता खोलते हैं ना तो उसके बाद ना फिर वो दबाव आपके ऊपर नहीं रहता। और ये कैच गिरा एक और नाजिम छोटू से। इससे पहले इन्होंने आसिफ लेफ्टी का गिराया था कैच, लेकिन इस बार शाकिर मुश्ताक बाल बचे कैच उड़ाने से और उनका मिला जीवन दान। और ये खराब विकेट कीपिंग कर रहे हैं अभी तक इस मैच में नाजिम छोटू। हालांकि एक बेहतरीन विकेट कीपर है, लेकिन इस मैच में थोड़ा सा ढीले वो दिख रहे हैं, हमें लेजी लग रहे हैं। 3 रन बने एजाज की इस ओवर में। एजाज ने अभी तक 12 रन दिए हैं 2 गांव लेजेंड से। अगली मरतबा इस ओवर में इस बार इंतजार किया गेंद करने का। उसके बाद गेंदबाज की तरफ ही खेला और रन मिलेगा नहीं इस आखिरी गेंद पर। 10 गॉन स्कोर करने के बाद क्रिकेट क्लब का 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन सेकंड का ये मैच नंबर 4 है, जिसमें 2 जबरदस्त टीमें नजर आ रही है। एक तरफ करीमाबाद और दूसरी टीम सरलन किसरीगाम। सरलन किसरीगाम ने टॉस हारा और टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस मैच में किसरीगाम की टीम। अब 11वें ओवर में दानिश लगी फिर से आए हैं। इस बार टर्न थी गेंद, लेकिन बढ़िया प्लेस किया गया इस स्ट्रोक को वहां शाकिर मुश्ताक की तरफ से और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। मोहम्मद वकास सलाम कर रहे हैं। वकास वालेकुम सलाम, कहां से आप हमें देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 11वें ओवर की शुरुआत हुई सिंगल के साथ। अभी भी इस ओवर के बाद ना एक और बचा हुआ है दानिश लगी का। दानिश लगी ने आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। 3 विकेट उनको मिले हैं 14 रन देकर। विकेट इन्होंने आसिफ फयाज का हासिल किया, आसिफ लेफ्टी का, और उसके अलावा इन्होंने अंजुम से भी छुटकारा हासिल कर लिया। सईद आसिफ, लव यू टू आसिफ, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस पर स्विप करने के लिए गए थे और वहां विकेट कीपर ने गिलिया तो बिखेर दी जरूर, लेकिन अंपायर ने ये पहले ही आउट दे दिया था और बल्लेबाज को शायद इसका इल्म नहीं था। अब अंपायर की तरफ तो देख रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अंपायर ने अब स्क्वायर लेग पर उंगली उठा करके इशारा कर दिया कि बल्लेबाज आप जा सकते हैं। तो इस तरह से विकेट गिरा एक और। यहां पे शाकिर मुश्ताक के रूप में 5वां झटका लगा ऑन सेट पर और दानिश लगी की कमाल की गेंद जिस पर बीट हुए। और ये वाइड बॉल भी है, शायद डाउन द लेग साइड थी, बल्ले के साथ इसका कोई मिलन हुआ नहीं, तो वाइड गेंद पर विकेट मिला यहां टीम को। साठ पर 5वां और अब नंबर 7 की पोजीशन पर मोहसिन मंजूर को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। ये लगातार विकेट गिर रहे हैं इंटरवल्स में, पार्टनरशिप लग नहीं रही है टीम केसीसी के लिए। इनाम पंडित जाट, बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, केसीसी के चाहने वाले करीमाबाद से मैं देख रहे हैं। करीमाबाद क्रिकेट क्लब टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है और अभी तक आधी टीम वापस गई है। इस मैच में अभी तक पलड़ा बारी है पूरी तरह से गेंदबाजी का, बल्ले और गेंद के बीच जंग छिड़ी है। इसमें अभी तक गेंद पूरी तरह से हावी नजर आ रही है, गेंद का पलड़ा बारी है बल्ले के ऊपर। अब मोहसिन उतरे हैं नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए। दाएं हाथ के
ये यंग क्रिकेटर लगी की अगली गेंद, इस बार इंतजार किया गेंद के आने का। मोहसिन ने इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर मिड विकेट पर खेला फील्डर के पास। रन बनाने का चांस था नहीं। एक स्लिप जहां पे एजाज मंटू नजर आ रहे हैं। अगली गेंद इस बार टर्न हुई नहीं और गेंद की लेग स्टंप के काफी बाहर। अंपायर ने इसे शायद वॉइड बॉल का इशारा कर दिया। ये वॉइड ने बल्कि बल्लेबाज के शरीर को लग कर गई है, इस वजह से डॉट बॉल ऐड हुआ यहां खाते में। ये फुल टॉस बनाकर अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप में खेला शौकत मंटू के पास। और शौकत मंटू ने क्या बेहतरीन कैच लिया आसिफ लफ्टी का, एक खतरनाक बल्लेबाज का। एक ही हाथ से वो लिया गया था कैच, देखने लायक था वो स्ट्रोक कैच वहां पे शौकत मंटू का। अगर कोई दूसरा होता वहां पे तो एक तो कैच भी गिरता और ऊपर से वो 6 भी मिल जाते। इस बार पैड पर लगी अपील हो रही है एलबीडब्ल्यू की जोरदार, और अंपायर ने शायद आउट करार दे दिया। जी हां, क्या आउट करार दे दिया गया है? 61 पर गिरा छट्टा। जी हां, शिराज भट्ट के रूप में। शिराज एक बड़ी पारी खेलने से कासर रहे और इस अपील में ये लेट अपील हुई गेंदबाज और विकेट कीपर की तरफ से। उसके बाद वो अंपायर ने भी थोड़ा सा टाइम ले लिया अपना फैसला सुनाने में और आखिर में उन्होंने ऐलान कर दिया आउट का और इस तरह से विकेट गिरा छट्टा। 61 पर 6। केसीसी काफ़ी मुश्किल में नजर आ रही है इस बड़े मुकाबले में। ड्रॉ डे मुकाबला, नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। वन विलेज किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 2, लेकिन इसमें आप 2 आउटसाइडर्स खिला सकते हैं और केसीसी ने उसमें नईम प्रिंस को खिलाया है और उसके अलावा बिलाल अहमद भी इस टीम के साथ आज खेल रहे हैं। अब वसीम लेफ्टी उतरे बैटिंग करने के लिए। वसीम का जो स्कोर है वो अभी अपडेट हो गया था, लेकिन अचानक से डिसअपियर हो गया, स्क्रीन से गायब हो गया है। फिर से आएगा इसका स्कोर और आपको अपडेट दे देंगे। डार जीएच हसन सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम हसन साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। लतीफ भाई 12वें ओवर में अब इरफान टाइगर को बुलाया गया और दानिश लगी की बेहतरीन बॉलिंग इस मैच में अभी तक का वो कारगर साबित हुए हैं। 4 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए 3 ओवर में, तो उनके पास सुनहरी मौका है 5 विकेट हॉल हासिल करने का। पहली गेंद को जोरदार तरीके से पुश किया गेंदबाज की तरफ और अपने ही फॉलो थ्रू में बाएं हाथ से इस गेंद को फील किया। थोड़ा सा फंबल लेकिन रन मिला नहीं। मोहसिन सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार मोहसिन ने जगह बनाकर गेंद को ऑफसाइड में खेलने की कोशिश की। देखिए मोहसिन और वसीम लेफ्टी को यहां से अब संभल कर बैटिंग करने की जरूरत है। आपको जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये डाउन द पिच आकर खड़े खड़े गेंद को पुल कर दिया है मिड विकेट डीप में। 1 रन बनाने का मौका था। आसिफ लेफ्टी के ब्रदर अब वसीम लेफ्टी आए हैं। वसीम लेफ्टी के ऊपर अच्छा खासा दबाव होगा क्योंकि बहुत बुरी क्रिकेट खेली है अभी तक केसीसी करमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम ने। राकिब सर थिंक मिसिंग उबैद वानी। इनाम और उबैद की कमी तो दिख रही है। वसीम लेफ्टी ने हल्के हाथों के साथ गेंद को स्लिप ऑफ पर खेला, जहां खुद दौड़ लगाकर गेंदबाज इरफान टाइगर ने गेंद को फील किया, तो डॉट डिलीवरी के साथ ही उन्होंने पहली गेंद खेली है। दूसरी गेंद को स्लॉक कर दिया है लेग साइड में। 1 2 3 बाउंस के बाद गेंद निकल गई है मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। वसीम लेफ्टी का पहला चौका। दबाव को तोड़ रहे हैं वसीम लेफ्टी, लेकिन संभल कर बैटिंग करनी होगी। बी काम जेंटलमैन, क्योंकि 6 बल्लेबाज अभी तक बाहर गए हैं और ये एक ऐसा बल्लेबाज है अगर टिक गया तो अच्छे रन बनाकर देगा अपनी टीम को। फिर से स्लॉक कर दे, लेकिन इस दफा प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं स्ट्रोक की। वानी ए वानी केसीसी लगान 11 है। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 13, दूसरा 32, तीसरा 34, चौथा 43। उसके बाद विकेट गिरते रहे।
ये 60 पर गिरे 6। 12 ओवर के बाद 67 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर वसीम लेफ्टी 3 गेंदों से तेजी के साथ 5 पर पहुंचे हैं। दानिश लगी की जो बॉलिंग है ना, बेस्ट बॉलिंग, 5 विकेट ली चुके हैं वो अपने इस कैरियर में, अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज, जो कि हमें अपडेट मिल रहा है। और फिर से आज मौका है दानिश लेफ्टी लगी के पास एक और फाइवर निकालने का। 3 ओवर 17 रन, 4 विकेट। इस स्पिन गेंदबाजी के सामने ना आज एक्सपोज हो गई है पूरी तरह से केसीसी की टीम। पहली गेंद लेफ्टी के लिए और लेफ्टी ने आने दिया गेंद को, फ्लाइट डिलीवरी थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर इसे कवर पर खेला तौसीफ काचरू के पास। रतरा के व्हाट अबाउट दिस? दिस इज नॉट केसीसी 11, इट इज वसीम फ्रेंड्स सर्कल 11। ओह माय गॉड, ये रातरा के अपने ना अंदर की बात बोली है। वसीम लेफ्टी 5 रन बनाकर इस वक्त बैटिंग करा विकेट के ऊपर। मैच का 13वां ओवर चल रहा है। 2 गेंदें मुसलसल डॉट हुई इस ओवर की। लगी ओवर द विकेट कर रहे हैं गेंदबाजी लेफ्टी के लिए। इस बार वाइड होगी, जी हां, अंपायर ने वाइड बॉल करार दी थी क्योंकि गेंद पहले ही ऑफ स्टंप के काफी बाहर गिरी थी, उसके बाद थोड़ा सा और बाहर निकली। इस बार सिरा लगा और विकेट मिला। इसी के साथ वसीम लेफ्टी का दानिश लगी को लगी ने 5 विकेट हॉल हासिल कर लिया है इस मैच में। यू बेटी लगी अनबिलीवेबल स्पेल बॉल बाय यंग लेग स्पिनर दानिश लगी। इस मैच के अंदर उनको मिले 5, 18 रन देकर 3.3 ओवर में वसीम लेफ्टी आउट हुए। 5 रन बनाकर 7वें विकेट के रूप में 68 पर गिरा ये 7वां 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर। तो विकेट गिरने का सिलसिला जारी है इस मैच में अभी भी केसीसी के लिए, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता। उमर इसाक ने फैसला किया बैटिंग करने का और उमर इसाक पछता रहे होंगे अब कि उन्होंने क्यों बैटिंग करने का फैसला किया। शाकिर अब्दुल्ला, वसीम लेफ्टी, व्हाट यू हैव डन? वसीम लेफ्टी डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग 5 रन्स। पंडित उमर, वालेकुम सलाम पंडित। द कैप्टन, द ओनर ऑफ कनबल नवाब्स, स्टेबलाइज्ड देयर ब्रदर, और उसके अलावा मालिक है वो नवाब ज्वेलर्स कनीपोरा के। हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, एसजी स्पोर्ट्स पुलवामा, जिस आउटलेट की यस्टरडे इनॉग्रेशन हुई बाय एमएलए पुलवामा मिस्टर वहीद रहमान पर्रा साहब ने रिबन काटा, आपने देखी होगी वो वीडियो। उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और अल उमा हज एंड उमरा सर्विसेज, मेगा मॉल पांथू चौक में इनका हेड ऑफिस है। इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर मक्का और मदीना जाना चाहते हैं हज और उमरा के लिए तो ये बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे तो आपको अच्छा खासा वहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा। इनाम पंडित इस वक्त काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। राकीब लिख रही कि अगर उबैद वानी होता तो 100 करता ज़रूर। उबैद शायद किसी कमरे में वो कोने में होंगे और बैठ देख रहे होंगे वो इस वक्त इस मैच को, और सोच ये रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ। अगर मैं होता तो कुछ अलग ही स्टोरी होती इस मैच की। फिलहाल जो स्टोरी है ना बहुत बुरी है, हालत जो है ना वो बहुत ख़राब है केसीसी के लिए। केसीसी ने 7 विकेट गंवाए 68 रन बनाकर, बहुत ख़राब क्रिकेट खेली है करीमाबाद की टीम ने इस मुकाबले में। उमर इसाक बड़े शॉट की तलाश में थे। ये कैप्टन ना नंबर 9 पर उतरा बैटिंग करने के लिए, और इस वक्त इस सिचुएशन में इस तरह का स्ट्रोक लेना मेरे ख्याल से बहुत गलत फैसला है उमर इसाक का, और यही तो चाह रहे हैं गेंदबाज। लेकिन एक और शिकार की तलाश में है। इस बार रोका इस गेंद को इन वक्त पर, ईस्ट मुंह पर आ रही थी गेंद, लेकिन दिफा करने में कामयाब हुए।
तो कोटा मुकम्मल हुआ इसी के साथ दानिश लगी का। वेल डन यंग दानिश लगी। 4 ओवर 18 रन और 5 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए हैं इस डू और डाई मुकाबले में। टीम सरल किसी काम के लिए शेडी शोब, वालेकुम सलाम शेडी। शुएब इस्माइल द कैप्टन ऑफ शेखपुरा वॉरियर्स, कमाल का खेलते हैं शुएब। जावेद अहमद वालेकुम सलाम जावेद साहब। रात राकिब लिख रही कि वो मेरे साथ एप्पल पैकिंग कर रहा है, इस टाइम बहुत सैड है। वही तो मैंने कहा कि वो काफ़ी मायूस होंगे, काफ़ी ज़्यादा नाखुश होंगे। द कज़न ऑफ वसीम लेफ्टी, आसिफ लेफ्टी काफ़ी परेशान लग रहे हैं वहाँ पे, और इस वक्त वो अपने काम को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। कभी कभार जब आपकी टीम बुरी हालत में होती है ना, तो आप नीक होते हैं, तो ये बड़ा तकलीफ आपको देता है। एक अच्छे खिलाड़ी उबैद वानी जो कि शुरुआत करते हैं, आज शुरुआत अच्छी मिली नहीं। अभी तक के टॉप स्कोरर जो है ना वो 17 रन शायद बनाए थे आसिफ फयाज ने, उसके बगैर किसी भी बल्लेबाज ने वो 20 को टच नहीं किया है। रात राकिब थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। इरफान टाइगर इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। अगली गेंद इरफान की, इस बार लीड खेला इस गेंद को, पॉइंट पर दानिश लगी के पास और दौड़ पड़े रन के लिए। बेहतरीन रनिंग विकेट्स। मोहसिन और उमर इसाक इस वक्त भी क्रीज पर मौजूद है। 17 स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है जो कि इरफान टाइगर कर रहे हैं। इस बार डाउन द 4 जाकर सुलॉक कर दिया गेंद को हवा में, गेंद और डाइव लगाकर कैच करने की कोशिश की थी फील्डर ने, लेकिन अब रन आउट भी हो जाएंगे शायद, जी नहीं। मोहसिन को मिले 2 रन, कैच भी इनका गिरा मिड विकेट डीप में फील्डर के हाथों। अब 72 बढ़ता हुआ केसीसी का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। रात राकिब लिख रही कि सर व्हाट अबाउट इनाम पड़े। इनाम तो जान है इस टीम की। आज अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूँ, ये शिराज बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में आउट हुए। आसिफ लेफ्टी ने अपना विकेट दे दिया, उनका कैच बेहतरीन ले लिया गया। वसीम लेफ्टी ने मैं समझता हूं कि गलत शॉट खेला। और अब उमर इसाक के ऊपर जिम्मेदारी है, काफी ज्यादा दबाव उनके ऊपर होगा। और मोहसिन फिलहाल 1 रन और खाते में ऐड कर रहे हैं टीम केसीसी के लिए। यहां से जितने भी रन बनेंगे ना आप केसीसी के लिए, वो बोनस होंगे, क्योंकि ये निचले क्रम के बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, उमर इसाक और मोहसिन मंजूर। मोहसिन ने 9 गेंदें फेस की है, वो 6 रन बनाकर नॉट आउट है। 73 7 विकेट के नुकसान पर उमर इसाक कट करने गए थे, इस गेंद को बीट हुए किनकी विकेट कीपर के पास। ओवर हुआ मुकम्मल इसी के साथ 14 14 गॉन, 73 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। करीमाबाद आफ्टर बैटिंग फर्स्ट, टीम अगेंस्ट सालन किसरीगाम इन मैच नंबर 4 ऑफ किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय ऋषि राज, और उसके साथ ही जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, एक बार फिर हमें मौका मिला यहां पे आने का। दोगाम क्रिकेट ग्राउंड जो कि काकपुरा मेन चौक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी खूबसूरत और अच्छा विकेट है। इससे पहले यहाँ पे एक मैच हुआ है, वो दोगाम प्रीमियर लीग का था, फिरदौस मीर साहब के टूर्नामेंट का। उसके अलावा शायद कल या तो फिरदौस मीर साहब का ही टूर्नामेंट के मैच होंगे, या फिर ऋषि राज के, या फिर बूम बूम T20 कप जो यहाँ पे चल रहा है, ओपन टूर्नामेंट है वो। इस साल में पहली बार ओपन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया ऋषि शकूर और उसके अलावा उमर गफार ने। तो बेस्ट ऑफ लक यहाँ की मैनेजमेंट को हम कहते हैं। आशिक भट्ट लिख रही कि अस्सलाम वालेकुम सर, घर में सब ठीक है? यस अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन। वन ऑफ द क्वालिटी लेफ्ट हैंड बॉलर ऑफ टीम ब्लू कैप्स ललहरा, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। वानी मंजूर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम वानी, आपका बहुत शुक्रिया। 75 पर 7 14.3 के बाद रन नहीं बन रहे हैं, और उसकी वजह ही कि यहाँ मोहसिन मंजूर के पास मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि उतना ज़्यादा तजुर्बा है नहीं, और यंग क्रिकेटर है, और दबाव को झेलना यंग बल्लेबाज के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है।
ये चिप किया गेंद को, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ पर शवकत मंटू के हाथ में दूसरा कैच ले लिया गया इस मैच में। शवकत मंटू की जानिब से मोहसिन आउट हुए 8 रन बनाकर 75 पर गिरा ये 8वां विकेट। इसी के साथ 15वें ओवर की चौथी गेंद पर और ताज के पत्तों की तरह ये विकेट गिर रहे हैं लगातार इंटरवल्स में। करीमाबाद क्रिकेट क्लब के लिए करीमाबाद के कैप्टन फारन पर काफी नाखुश लग रहे हैं। वहां पे उमर इसाक जिन्होंने टॉस जीता और फैसला किया था बैटिंग करने का, लेकिन उनका ये टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला अभी तक दुरुस्त साबित हुआ नहीं, क्योंकि 8 बल्लेबाज आउट हुए हैं, केवल 75 रन स्कोर है। और मैं जितनी तारीफ करूं आज बॉलिंग टीम की, यानी कि सरल श्रीराम की, तो उतनी कम होगी, दाद देनी होगी बॉलर्स की। ये मंटू ने भी पहला विकेट हासिल कर लिया इस मैच में, उनको मिला पहला विकेट और 8वां दिला दिया उन्होंने अपनी टीम सरल श्रीराम को जब जब विकेट गिरता है। और हम हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर। SG स्पोर्ट्स पुलवामा मेन स्टेडियम, मेन गेट स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में इनका शॉप है। येस्टरडे उसकी इनॉग्रेशन हुई। स्पोर्ट्स शॉप है, एक बहुत खूबसूरत आउटलेट, आप वहाँ पे जाकर खरीदारी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे स्पॉन्सर रियल एस्टेट बाय सोहेल, प्रॉपर्टी डीलर जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, आप ऐसा एक प्लॉट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप सोहेल साहब के नंबर पर कांटेक्ट करें। और उसके अलावा अल उमा हज एंड उमरा सर्विसेज टूर एंड ट्रैवल कंपनी, जिनका हेड ऑफिस मेगा मॉल पांथा चौक में है, तो वहाँ पे भी आप जाकर महाराज भट्ट साहब के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मक्का और मदीना जाना चाहते हैं हज और उमरा के लिए, एक बेहतरीन सर्विस आपको ये प्रोवाइड करेंगे। एक अच्छा पैकेज है इनके पास। आप अभी कांटेक्ट करें, डायल करें महाराज भट्ट साहब का नंबर, जो कि उस कंपनी के उस टूर एंड ट्रैवल आलुमा के मैनेजिंग डायरेक्टर है। मीर ब्रो मानी मंजूर, वालेकुम सलाम मानी मंजूर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू डियर ब्रदर। तो इन स्पॉन्सर्स का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जो कि हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में। तो थोड़ा सा यहाँ पे अंपायर के साथ बात कुछ कर रहे हैं फारन पर। अब राही बिलाल उतरा है बैटिंग करने के लिए नंबर 10 की पोजीशन पर, और उसके बाद प्रिंस नईम शायद होंगे आखिरी बल्लेबाज। जी हाँ, बिलाल अहमद, राही बिलाल दाएं हाथ के बैट्समैन, सामना करके पहली गेंद का उन्होंने फ्लिक कर दिया हल्के हाथों के साथ शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, और अच्छी दौड़ लगाकर रन पूरा कर लिया। पहला रन पहली गेंद पर उन्होंने हासिल कर लिया। अब तमार को इसी के साथ पहली गेंद पर राही बिलाल, और स्कोर अब बढ़ता हुआ यहाँ 75 से लेकर 76 हुआ है 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद 15वें ओवर की, इस पार मिड विकेट रिंग के अंदर उसके सर के ऊपर से खेला गया शॉट जरूर, लेकिन ये पीछे ना ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर फील्डर को खड़ा कर दिया गया था। जब तक उनके पास गेंद पहुंच जाती 1 रन बनाने का मौका था, तो विकेट के बाद 2 गेंदों पर 2 रन बने हैं। 6 रन में अर्शीद ने, आसिफ 17, आसिफ लेफ्टी 5, अंजुम 7। ये बैटिंग कॉर्ड इस ओवर के बाद अगर फिर से स्क्रीन पर आएगा ये बैटिंग कार्ड, तो आपको बताएंगे हम रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स का स्कोर इस मैच में। 15 ओवर के बाद 77 KCC का स्कोर, और उनके 8 बल्लेबाज अभी तक आउट हुए हैं। कहां तक पहुंचेगी, कितने रन बनेंगे यहां से, अभी भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। ये उमर इसाक 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं इस टीम के कैप्टन, और बिलाल पांड्या आए हैं बैटिंग करने के लिए। बिलाल का पांड्या आ रहा है उनके नाम के साथ। 15 गॉन, 77 पर 8। और इस संडे के दिन हम जा रहे हैं एक बार फिर आजाद स्टेडियम क्रीव में, जहां बड़ा फाइनल आपकी तरफ आ रहा है। जेवन आइकन CC वर्सेस अरवा ज्वेलर्स क्रीव के बीच में वो फाइनल मैच, T20 चैंपियनशिप क्रीव एडिशन 3 का महामुकाबला। दिन के 10:30 बजे वो मैच शुरू होगा, तो जुड़िएगा जरूर उस मैच के साथ।
उसके बाद मंडे के दिन हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला साइटिंग टर्फ विकेट पर, जहां मुराद 7th स्ट्रीट का एक अहम मुकाबला है बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के साथ। शायद उस मैच के बारे में आपको अभी मैं अपडेट दे दूं। उसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। जहांगीर लोन अभी शायद वहाँ पे होंगे। उसके अलावा उस मैच में यस्टरडे मुझे कॉल मिला, द ओनर द चीफ ऑफ मुराद 7th स्ट्रीट तजमुल बशीर साहब की तरफ से वेतपुरा साइटिंग प्रीमियर लीग का जबरदस्त मैच SA एंड क्रिकेट क्लब बटवारा वर्सेस मुराद 7th स्ट्रीट के बीच में खालिद भट्ट, हिलाल कलट, उसके अलावा आसिफ रमज़ान, इम्तियाज़ लेफ्टी और बड़े बड़े क्रिकेटर्स होंगे उस मैच में। तो जुड़िएगा ज़रूर। टर्फ विकेट पर वो मुकाबला है। दिन के 1 बजे वो मैच शुरू होगा और देखना नहीं भूलिएगा कंग पोस्ट ग्लोरी फेसबुक पेज पर लाइव एंड एक्सक्लूसिवली ऑन कंग पोस्ट ग्लोरी फेसबुक पेज। वेन्यू वेतपुरा साइटिंग प्लेग्राउंड, टर्फ विकेट। हिलाल पोलार्ड साहब उस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है। अभी तक इस ओवर में इरफान ने 4 रन दिए हैं, 4 गेंदों से, 1 डबल 2 सिंगल। उमर इसाक ने डाउन द पिच आकर गेंद को लॉफ्ट कर दिया, लेकिन टाइमिंग में इस स्ट्रोक में उतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं और वो ताकत भी थी नहीं जो चाहिए थी 6 के लिए। एक बाउंस के साथ ही गेंद को फील्ड किया गया। रन बना 1 के साथ 82, 8 विकेट के नुकसान पर करीमाबाद की टीम पहले बैटिंग करे। इस बार पैड पर लगी, शफल कर रहे थे, इस करले के ऊपर से उठाकर मारने की कोशिश बिलाल की जानिब से, लेकिन अपील को नकारा वहां पे ऋषिराज ने। 16वें ओवर के बाद KCC का स्कोर, करीमाबाद क्रिकेट क्लब का स्कोर 82 रन 8 विकेट के नुकसान पर। सरलन किसरीगाम टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रहे और अभी तक बढ़िया बॉलिंग की है इस मैच में दानिश लेगी ने। 5 विकेट हॉल हासिल कर लिया लेगी दानिश ने। वन ऑफ द यंग लेग स्पिनर, डैशिंग लेग स्पिनर ऑफ टीम सरलन किसरीगाम। उसके अलावा एजाज मंटू ने 1 हासिल कर लिया विकेट और यहां इरफान टाइगर को भी शायद विकेट 1 मिला। अब 2 ओवर बचे हुए इस पहली पारी में। KCC के पास 12 गेंदें अभी भी महफूज है और इन 12 में अगर आप 20 बनाते हैं तो 100 के पार जाएगी यहां से टीम। मुदस्सिर DK को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। सत्तारवें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 17वें ओवर में मुदस्सिर को बुलाया गया है। मुदस्सिर DK आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आशिक नबी, वालेकुम सलाम आशिक साहब, थैंक यू वेरी मच। यूसमग से हमारे रेगुलर व्यूवर। जावेद ट्रेडर्स, मीर कॉलोनी तुजर से हमें देखने के लिए थैंक यू। पहली मर्तबा 17वें ओवर में तेज होते हुए मुदस्सिर DK। पहली गेंद इनर एज लगा, गेंद निकल गई है फाइनल की तरफ तेजी के साथ, नहीं रोक सकेंगे दानिश लगी और उसके अलावा स्क्वायर लेग संजू ने दौड़ लगाई थी स्क्वायर लेग से, लेकिन फाइनल लेग भी में गेंद निकल गई है सीधे चौके के लिए। आगाज इस ओवर का 4 के साथ, तो अच्छी शुरुआत इस ओवर की करीमाबाद के लिए। खांडे आमिर, वालेकुम सलाम आमिर साहब, थैंक यू। 86 पर 8। 17वें ओवर में अब दूसरी मर्तबा इस बार बढ़िया गेंद, लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा और रफ्तार भी अच्छी थी इस गेंद में। गुड लेंथ के आसपास गेंद टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज कट करने गए थे, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से। ये पहली गेंद फुलर थी, लेकिन अब दूसरी गेंद को इन्होंने अच्छे स्पॉट पर गिरा दिया, उसमें फायदा मिला। DK एक बार फिर गेंद करने के लिए, लेकिन इस बार हाफ पंच, पुल डाउन द ग्राउंड, गेंद कारपेट के सॉरेल रखती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट और प्लेसमेंट उससे भी लाजवाब इस शॉट में थी। दूसरा चौका इस ओवर का। उमर इसाक का स्कोर 14 पहुंचा है और 90 पहुंचा दिया करीमाबाद का स्कोर। इसी के साथ 8 विकेट के नुकसान पर
हमारे साक ने और 5.45 रन बनाने की औसत है इस वक्त। चौथी मरतबा 17वें ओवर में फिर से गेंद उछली हवा में, लेकिन इस बार गिरेगी नो मैन लैंड में। सुकर लेग अंपायर के पास गेंद जाकर गिरी और मौका मिला 1 रन बटोरने का। बट किफायत। वालेकुम सलाम किफायत, हाउ आर यू डियर ब्रदर, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। खंडे आमिर लिख रही की वेरी नाइस कमेंट्री, थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड। आमिर खंडे साहब, आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। ये रन आउट का मौका है, लेकिन मुदस्सिर डी के गेंद तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा ढीलापन उन्होंने दिखा दिया और उससे पहले रन के लिए क्रॉस कर गए थे दोनों ही बल्लेबाज। इस ओवर में अभी तक एक ही गेंद डॉट हुई है, 2 चौके 2 सिंगल, 10 रन बने हैं अभी तक इस 17वें ओवर में। इसके बाद एक ही ओवर बचा हुआ है इस मैच का। खासकर मैं पहली पारी की बात करूं, ये आखिरी गेंद पर हमारे साथ रन के लिए निकले थे, इंटरेस्टेड थे जरूर, लेकिन फारिन से बिलाल ने बता दिया कि रन नहीं हम ले लेंगे, स्ट्राइक वो अपने पास ही रखेंगे आखिरी ओवर में। 17 गॉन, 92 रन स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर केसीसी टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है और अभी तक 17 ओवर को हो गए 1 घंटा 25 मिनट से ज्यादा। ये मैच 18 उस पर ही मुकर्रर किया गया है, क्योंकि आज फ्राइडे का ये मुबारक दिन था। जुम्मा की नमाज के बाद थोड़ा सा लेट हुआ, यहाँ पे 3 बजे के आसपास ही ये मैच शुरू हुआ और ये डायरेक्ट हिट पड़ा वहां नाजिम छोटू का और क्रीज से बाहर पाए गए वहां बिलाल पांड्या को। 9वां विकेट गिरा है 92 के स्कोर पर। 17 के बाद अब 5 गेंदें बची हुई इस पहली पारी में और ये अहम विकेट मिला है सरल निकिसरीगाम की टीम को। नाजिम के इस थ्रू से उनकी कैप्टन काफी खुश लग रहे हैं कि नाजिम का आज महंगा विकेट्स दिन अच्छा नहीं रहा। कुछ कैच से उन्होंने गिरा दिए, 1-2 रन आउट इन्होंने किए, लेकिन वो शुरुआत में इन्होंने थोड़ा सा वो कैच गिरा दिए थे, शायद 2 इन्होंने छोड़ दिए कैच, उसके अलावा 1 रन आउट भी इन्होंने मिस किया था। अब आखिरी बल्लेबाज नईम बशीर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 11 की पोजीशन पर, आखिरी बैट्समैन इस टीम के। 92 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 17.1 ओवर्स। करंट रन रेट 5.36। अब 100 रन बनना बहुत मुश्किल है यहाँ से, कि मुदस्सिर अहमद की कोशिश होगी कि वो यहाँ से जल्दी आउट करे नईम को और नईम हुए बोल्ड। इसी गेंद पर नईम गॉन फड़क, पारी सिमटी, महज 92 रन बना पाई 17.2 ओवर खेलकर टीम कर्मबाद क्रिकेट क्लब इस डुआडाई मुकाबले में। और टारगेट मिला है चेज करने के लिए अब सरल निकिसरीगाम की टीम को 93 रन का। और इस बंदे की गेंदबाजी दानिश लगी ने काफी जबरदस्त बॉलिंग की इस मैच में, 5 विकेट उनको मिले। मुदस्सिर अहमद ने चटकाए 2 और पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंची है। इसी के साथ अब 93 रन का ये जो हदफ है इसको डिफेंड करने के लिए उतरने के लिए तैयार है करीमाबाद की टीम और चीज करने के लिए भी दोनों अपने रेडी हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे रन चेज को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।